गाइस, आज एक बार फिर से मैं होम साइंस का टेस्ट सीरीज़ 14 लेकर हाजिर हूँ। मैंने इससे पहले भी 13 और टेस्ट सीरीज़ बनाए हैं। हमारे प्लेलिस्ट में वो सारे टेस्ट सीरीज़ हैं, आप उन्हें भी ज़रूर से देख लीजिएगा। आज मैं CUET MA सिलेबस का रंगाई तथा वस्त्रों की धुलाई से संबंधित प्रश्न लेकर आई हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज़ को अंत तक जरूर से देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, डिस्पर्स रंग कहलाता है एसीटेट रंग, अम्लीय रंग, क्षारीय रंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एसीटेट रंग को डिस्पर्स रंग कहते हैं। नेक्स्ट है, टॉप रंगाई द्वारा कृत्रिम रेशे रंगे जाते हैं, सूती वस्त्र रंगे जाते हैं, वस्ट्रेड ऊनी वस्त्र रंगे जाते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वस्ट्रेड ऊनी वस्त्र रंगे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बंधक रंगों से तांबे से कौन सा रंग प्राप्त होता है? पीला रंग, नीला रंग, हरा रंग या काला रंग? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नीला रंग प्राप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इस टाइप का वीडियो मिलता रहे। रंजक क्या है? जल में घुलनशील, जल में यहाँ पे अघुलनशील हो जाएगा, अघुलनशील या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जल में घुलनशील होता है रंजक। अगला प्रश्न है, स्क्रीन डाइंग द्वारा किसे रंगा जाता है? तैयार वस्त्र को रंगा जाता है, तैयार धागों को रंगा जाता है, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तैयार धागों को रंगा जाता है स्क्रीन डाइंग द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, बांधकर वस्त्रों को रंगने की कला को क्या कहते हैं? स्टेंसिल, छपाई, बांधनी या वर्ली? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बांधनी बोलते हैं बांधकर वस्त्रों को रंगने की कला को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खनिज रंग पर्शियन ब्लू प्राप्त होता है लौ फास्फेट तथा क्रोमियम से, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा लेड क्रोमेट के प्रतिक्रिया से, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वस्त्रों की गंदगी कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 प्रकार की होती है वस्त्रों की गंदगी, असंलग्न और संलग्न। जो संलग्न दाग होते हैं वो कपड़े में, फैब्रिक में एकदम चिपक जाते हैं, उनको हटाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, जबकि असंलग्न जो गंदगियाँ होती हैं या झाड़ने पे भी हट जाती है, जैसे कि मिट्टी, धूल मिट्टी के जो दाग होते हैं, इनको झाड़ के भी हम इन्हें हटा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वस्त्रों को धोने की विधियां हैं वाटर मेथड्स द्वारा, ड्राई क्लीनिंग द्वारा, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों से हम वस्त्रों को धोते हैं, यानी वाटर मेथड से भी धोते हैं और ड्राई क्लीनिंग के। ये फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी फैब्रिक को कैसे धुला जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सक्शन वॉशर द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों को धुला जाता है? कोमल वस्त्रों को, कढ़ाई वाले वस्त्रों को, फर वाले वस्त्रों को या भारी मैले हाथों से उठाना कठिन वाले वस्त्रों को? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो भारी मैले हाथों से उठाना कठिन वस्त्रों को सक्शन वॉशर द्वारा धुला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिलेंडर टाइप वॉशिंग मशीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? व्यापारिक धुलाई की दुकानों में, घर के वस्त्रों को धोने में, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। व्यापारिक धुलाई की दुकानों में सिलेंडर टाइप वॉशिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसकी ड्राई क्लीनिंग की जाएगी? कम ख्वाब की, आबे रबा की, शबनम की या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन सभी की, कम ख्वाब, आबे रबा और शबनम, इन सभी की ड्राई क्लीनिंग की जाएगी, क्योंकि ये सभी सोने चांदी के तारों से तैयार महंगे वस्त्र हैं जो पानी में धोने पर खराब हो जाएंगे, इसलिए इन्हें ड्राई क्लीनिंग करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वस्त्रों को धोने से पूर्व क्या सावधानी रखनी चाहिए? सफ़ेद तथा रंगीन वस्त्रों को अलग करना, फटे वस्त्रों की सिलाई करना, रंग छोड़ने वाले वस्त्रों को अलग करना या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि वस्त्रों को धोने से पूर्व हमें ये सभी सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि हमें रंगीन कपड़ों को और सफ़ेद कपड़ों को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि रंगीन कपड़े कलर छोड़ते हैं और सफ़ेद कपड़ों में लग जाने की वजह से उनको फिर हम हटा नहीं सकते सफ़ेद रंग में से जल्दी। फटे वस्त्रों की सिलाई भी कर देनी चाहिए, और क्योंकि वो और भी ज़्यादा ना फट जाए और ख़राब ना हो जाए उनकी स्थिति पहले से भी और ज़्यादा। रंग जो होते हैं छोड़ने वाले वस्त्रों को अलग करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस प्रकार के वस्त्रों को लटकाकर नहीं सुखाना चाहिए? ऊनी वस्त्रों को, रेशमी वस्त्रों को, सूती वस्त्रों को या जरी जरदोजी के वस्त्रों को? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऊनी वस्त्रों को लटकाकर नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि ऊनी वस्त्र का आकार बड़ा हो जाएगा और वो फैल जाएंगे, इसीलिए उन्हें लटका के सुखाना नहीं चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूखी धुलाई से क्या लाभ है? कच्चे रंग के वस्त्रों के लिए सूखी धुलाई उत्तम होती है, वस्त्र कमजोर नहीं होते, रोएदार वस्त्रों में रोए नहीं निकलते, उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। यानी सूखी धुलाई के ये सभी लाभ है। क्या क्या? तो पहला कि ये कच्चे रंग के वस्त्रों के लिए सूखी धुलाई उत्तम होती है। कच्चा रंग अगर पानी से हम धुलेंगे तो वो उतर जाएगा, और अगर हम सूखी धुलाई करेंगे तो वो उसका रंग जस का तस रहेगा, यानी कभी खराब नहीं होगा। और वस्त्र कमज़ोर नहीं होते हैं, और साथ ही अगर वे रोए फेंकने वाले होते हैं तो वो रोए वस्त्रों के नहीं निकलते। तो ये सभी फ़ायदे हमें होते हैं। तो आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस चैनल के परिवार में इसी तरह बने रहिए। थैंक यू।